हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज के सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर की दी हर एक आशीषों के लिए पिता का धन्यवाद। इब्रानियों 10 अध्याय 23 से 25 में इस प्रकार से लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले भले कामों में मुस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसों कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरों को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यो और भी अधिक यह किया करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि समय निकट है। आज हम इस संसार में, इस युग में जी रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का जब हम मनन करते हैं तो देखते हैं कि हम अंतिम युग के अंतिम दिनों में जी रहे हैं। वो घटनाएं जैसे परमेश्वर के वचन में मत्ती 24 में लिखी गई, हम उन बातों को आज अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। मत्ती 24 की 9 से 13 में इस प्रकार से लिखा है, तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होंगी, और भी बहुत सारी बातें जो मत्ती 24 में बताई गई है। हम देखते हैं कैसे दिन होंगे, कैसा वहाँ का माहौल होगा, क्या क्या बातें होंगी, जिनमें से मैं कुछ जो आज मसीह लोगों पर जो इस भौतिक जीवन में, संसारी जीवन में प्रकट हो रही है, उनके ऊपर सताव आ रहे हैं, इन्हीं बातों से लेकर के मैं आज परमेश्वर के वचन का मनन करने जा रहा हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, अपनी आत्मा के द्वारा सिखाए। परमेश्वर का वचन बताता है कि अंतिम युग में क्या होगा, मसीह लोगों के ऊपर कितने सताव होंगे, कौन उसे पकड़वाएंगे और कौन उन्हें दंड देने के लिए लालायित रहेंगे। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और आज हम अपनी आंखों से ये सब बातें होते हुए देख रहे हैं। आज के समय में ये सब अपनी आंखों से देख ही पा रहे हैं। मसीह लोगों पर अत्याचार एक शौक सा, एक फैशन सा बन गया है। लोग मसीहों का विरोध करते हैं, उसमें उसे जेल खाने में डालते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, उन पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि वो धर्म बदलते हैं। मेरे प्रियो, शायद वह लोग ऐसा करके सोचते हैं कि मसीह अपने मसीहा की गवाही देना छोड़ देंगे, या कहे अपना मन उन कथा कहानियों पर लगा लेंगे, या डर जाएंगे। वे भूल गए हैं कि एक दिन उनका भी न्याय होगा, और प्रभु यीशु मसीह जब अपने न्याय के आसन पर बैठा होगा, सारे जगत का न्याय करेगा, उनमें वो भी शामिल होंगे। क्योंकि प्रभु की युक्तियां कौन समझ सकता है, वह इस रीति से अपने प्रेम और अनुग्रह को उन विरोधियों पर भी प्रकट करता है। परमेश्वर की योजना देखिए किस अद्भुत रीति से उनके ऊपर भी अपने वचन का और अपने अनुग्रह को प्रकट करता है। अपने दास दासियों को भले ही हो कैदी की स्थिति में, भले ही हो एक दास की, भले एक बंदी की स्थिति में उनके पास पहुंचाया जाए, ताकि परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर के वचन की गवाही, उसके बलिदान की, उसके मारे जाने की, उसके गाड़े जाने की, उसके जी उठने की गवाही उन तक पहुंचने पाए। इस रीति से परमेश्वर, जिस प्रकार पौलुस को परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस इतना दुख, इतने तकलीफ सहकर भी बस उसका एक ही मकसद था कि किसी रीति से मैं परमेश्वर का वचन, सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचा सकूं जो परमेश्वर के वचन से दूर हैं। और परमेश्वर ने वही जरिया, वही तरीका सबसे अच्छा जाना है, क्योंकि इस रीति से मसीहों की भी परख होती है, और जो प्राण देने तक विश्वासियों के बना रहता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है। याकूब के पत्र में हम जब देखते हैं, मैं पढ़ देता हूं, धन्य है वह, याकूब के पत्र 1 अध्याय 12वें आयत से, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ऐसा ही विरोध की स्थितियों में,
ऐसी चिंताओं के समय, परेशानियों के समय, टेम्पटेशन के समय, उन सारे तनाव के समय, उन सारी स्थितियों को सहते हुए जो मसीह में मजबूती से बना रहता है, तो परमेश्वर का वचन बताता है उसके लिए एक स्वर्ग में एक ऐसा मुकुट रखा गया है जिसे परमेश्वर उसे देगा। मेरे प्रियो, यही तो आशा है हमारी कि जब हम अपने प्रभु के साथ उसके अनंत राज्य में होंगे तब परमेश्वर हमारे साथ होगा। हम उस महिमा को पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार कर रखी है। और मुकुट, और अगर हम इस योग्य बने रहे तो मत्ती 10:16 से 22 में इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। कोई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। बच्चे माता पिता के विरोध में उठ खड़े होंगे, उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन बताता है उसके घर के ही लोग उसके विरोध करेंगे। मेरे प्रिय, हम आज देखते हैं आज मसीह लोगों का विरोध ज्यादातर उसके परिवार वाले और खुद मसीह समाज ही करता है, क्योंकि जो आत्मा में होकर वचन की सेवा करते हैं। बीते दिनों में अपने भारत देश में हम देखते हैं कि जो सच्चे मन से पूरे अपने प्राण देने तक विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें प्राणों की हानि भी उठानी पड़ती है, तब भी लोग उन पर झूठे दोष लगा देते हैं। जो बड़े बड़े डिनोमिनेशन वाले, बड़े बड़े चर्च वाले, जो बड़े ही क्या कहें, एक बड़ी संख्या में जो लोग जहाँ पर जाते हैं, उनके पोप, उनके पास्टर, उनके पादरी उन पर दोष लगा देते हैं कि उन्हें सेवा करनी नहीं आती, वो गलत सेवा कर रहे हैं। जबकि वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते परमेश्वर के वचन के, क्योंकि उसने उस महान आदेश की पूर्ति के लिए अपने आप को सौंप दिया है। परमेश्वर का वचन बताता है जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। और हम आशा करते हैं जो ऐसा करते हैं, अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानते, वही तो उस मुकुट के योग्य हैं, वही तो उस मुकुट को पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भी रखना छोड़ा, क्या वह हमें ऐसी तकलीफ देना पसंद करता है? नहीं, परंतु फिर भी वो ऐसा होने देता है, क्योंकि ऐसा करके वो दो तरीके से हमें आशीष देता है। एक तो हमारी परख होती है, जिस प्रकार वचन कहता है, लिखा है रोमियो 5:3-4 में, केवल यह नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर हमें ऐसी स्थिति परिस्थितियों में इसीलिए डालता है ताकि वो हमारे धीरज को, हमारे विश्वास को देख सके, परख सके। और जब हम उस धीरज के साथ, उस विश्वास के साथ, विश्वास योग्यता के साथ उसमें बने रहते हैं और अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जानते, तभी तो परमेश्वर का आत्मा हमें बल से उतरता है और वो काम, वो चिन्ह, वो चमत्कार करता है जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से ठहराए हुए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 से 18वीं आयत में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही दृढ़ता से साहस में बने रहने के लिए ऐसा विश्वास भरा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उन बातों पर विश्वास करते हैं जो अभी तक हमने देखी नहीं है। और यही तो हमारी आशा है, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत को छोड़ करके बादलों पर उठा लिया गया तो स्वर्गदूतों ने कहा था जिस रीति से ये जाता है उसी रीति से वो आएगा। और हम विश्वास करते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो जरूर आएगा और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, अपने प्रोमिस के अनुसार हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप यह योजना बनाई है कि हम
आग में तपाए गए सोने के समान निर्मल हो जाए। जैसा लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और हम सभी जानते हैं परमेश्वर का स्वर्ग पवित्र है और उसमें कोई अपवित्र चीज नहीं रह सकती। इसलिए परमेश्वर हमें परख कर पूरी हर प्रकार से तपा कर एक निर्मल सोने के समान बनाना चाहता है, ताकि हम पूरी शुद्धता के साथ, सिद्धता के साथ अपने उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर के साथ रह सके। तो फिर से मैं एक बार उस आयत को पढ़ना चाहूंगा। हमारा वचन आज जो स्टार्टिंग का वचन मैंने पढ़ा, इब्रानियों 10 अध्याय 23 से 25 में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हम उस अंगीकार को जो हमने विश्वास करते समय अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति जो अपना विश्वास जाहिर किया था, उस अंगीकार को, उस विश्वास के साथ कि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, हम दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, क्योंकि उसने जो प्रॉमिस किया हो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है सत्य, जीवन और मार्ग वही है। हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि जो कुछ दिखता है और जो कुछ नहीं दिखता, सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा ही बनाया है मेरे प्रियो। और यहाँ पर 24वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, और प्रेम और भले भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन हो जाएंगे, हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए यत्न करेंगे, अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, तब परमेश्वर का आत्मा हमें उन भले भले कामों को करना आरंभ करेगा जो एक दूसरों की मदद और सहायता के रूप में दिखाई देगा। यहाँ लिखा है, और प्रेम और भले भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और हम आज देख रहे हैं इस चीज की बड़ी ही घटी होती जा रही है। अंतिम युग में, इस अंतिम दिनों में हम देखते जा रहे हैं कि संगतियां, फेलोशिप बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि मसीह विरोधी यानी शैतान की जो शक्तियां हैं वो बढ़ चढ़कर बहुत याद से लोगों के हृदय में और उनकी बुद्धि में कार्य कर रही है। जैसे कि कितनों की रीति है, यहाँ पर लिखा है, जैसे कि कितनों की रीति है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें एक ही शिक्षा देता है। महान जो नई आज्ञा हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना की पत्री में देखते हैं, सुसमाचार यूहन्ना में देखते हैं, नई आज्ञा दी। परमेश्वर ने कहा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जो सबसे बड़ी आज्ञा कहलाती है। जैसे कि कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। परमेश्वर का वचन हमें और भी अधिक करने के लिए कहता है कि हम जिस घड़ी जब ये चीजें बातें होती हुई हमें दिखाई दे, जब तब और भी अधिक किया करो। तुम और से ज्यादा फेलोशिप करो, और से ज्यादा संगतियां करो, और भी एक दूसरे की चिंता करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो मेरे ग्रहण योग्य बनोगे, मेरे माफ करेगा, मेरे ग्रहण योग्य बन पाओगे और मेरे पसंद आने वाला जीवन जी पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ने हमसे बातें की है, और हम आशा करते हैं जो आशा परमेश्वर ने हमें दी है अंगीकार के समय जब हमने विश्वास किया था, उस आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थामे रहेंगे, अपने प्राण देने तक हम विश्वास योग्य रहेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित प्यारे परमेश्वर, मैं पूरे मन से अपने आप को आज के इस मैसेज को प्रभु जो आपकी आत्मा की अगुवाई में मैंने वीडियो लोड किया, मेरे परमेश्वर आप हर एक सुनने वाले के हृदय में बातें करना। मेरे प्रभु जो बातें मैंने नहीं भी बोली उन्हें सुनने में और उनके समझने में मदद करना, क्योंकि परमेश्वर पिता मेरा उद्देश्य यही है जो आपने मुझे दिया है कि मैं जगत के हर एक जन तक पहुंचा सकूं, मैं धरती के कोने कोने तक तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह, तेरी दया को पहुंचा सकूं, तेरे उस महान आदेश की पूर्ति कर सकूं, सुसमाचार पहुंचा सकूं। यही मेरा मकसद है, यही मेरा आशा है मेरे प्रभु। मेरे पिता छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। धन्यवाद।